अगर किसी को आपके घर पे आना है तो उन्हें जरूरत पड़ेगी आपके घर के एड्रेस की, और वैसे ही अगर किसी को आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट को विजिट करना है तो उन्हें जरूरत पड़ेगी आपके डोमेन नेम की। यानी कि जो डोमेन नेम है वो आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट का एड्रेस है, जिसे वेब एड्रेस भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मेहता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे आप अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन नेम दिखता कैसा है। आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करोगे और ऊपर की तरफ आपको दिखेगा एड्रेस बार। यहाँ पे आप डोमेन नेम एंटर करके किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे गूगल पे जाना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा google.com। वैसे ही फेसबुक का facebook.com, यूट्यूब का youtube.com और मेरे ब्लॉग का एड्रेस है यानी कि डोमेन नेम है nitinmehta.com। तो आइए वेब एड्रेस के हर एक पार्ट्स को अच्छी तरह से जानते हैं। https://www.google.com कुल मिला के 4 पार्ट्स है। बात करते हैं HTTPS की। HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS आपके डोमेन नेम का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है वेब ब्राउजर का। इसके बिना कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती। HTTPS आप जो भी वेबसाइट या ब्लॉग ओपन करना चाहते हो उसका डोमेन नेम एंटर करते ही उस वेबसाइट के सर्वर से डेटा सिक्योरली आपके ब्राउजर तक पहुंचाने का काम करता है, और तभी आप किसी वेबसाइट या ब्लॉग को अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक सब डोमेन है और आज की डेट में इसका कोई भी टेक्निकल पर्पस नहीं रहा। अगर आप चाहे तो बिना www के भी अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट का डोमेन नेम रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डोमेन नेम की। डोमेन नेम को अच्छी तरह से जानने के लिए थोड़ा हम उसका हिस्ट्री भी जान लेते हैं। पहले के समय में सिर्फ आईपी एड्रेस की मदद से वेबसाइट्स ओपन होती थी। आईपी एड्रेस नंबर्स के फॉर्म में होता है। इसको अभी मैं ओपन करूंगा तो रिडायरेक्ट होगा गूगल पे, क्योंकि ये गूगल वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। तो वैसे ही सभी वेबसाइट्स का एक आईपी एड्रेस होता है और उसी आईपी एड्रेस से ओपन होती थी वेबसाइट। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि सभी वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस याद रखना हो रहा था मुश्किल। जैसे कि हम तो किसी का फोन नंबर भी याद नहीं रख पाते। हम किसी का भी फोन नंबर सेव करते हैं तो उसके नेम के साथ सेव करते हैं ताकि हम बाद में आसानी से उसे सर्च कर सके। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1983 में पॉल मोका पेट्रिस नाम के एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने डोमेन नेम सिस्टम की खोज की, जिसे शॉर्ट में डीएनएस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो google.com है ये एक डोमेन नेम है। इसमें से गूगल जो है वो नेम है, जिसे SLD या सेकंड लेवल डोमेन भी कहते हैं, और .com एक एक्सटेंशन है जिसे TLD या टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। बात करते हैं SLD की। आपका जो भी ब्लॉग या वेबसाइट है उसका जो भी नेम है वही आपका SLD होना चाहिए। SLD क्या रखना है ये आप ही डिसाइड करोगे, लेकिन जितना आप उसे छोटा रखोगे उतना आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट के विजिटर्स के लिए याद रखना आसान होगा। अब बात करते हैं TLD की। तो जैसे कि हमने बात की थी, .com एक एक्सटेंशन है एंड आपके ही डोमेन नेम का पार्ट है। TLD को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, GTLD एंड CCTLD। GTLD यानी कि जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि .com, .net, .org, .edu, .gov। ऐसे और भी कई सारे GTLDs होते हैं जिसका लिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप बाद में चेक कर सकते हैं। इसमें से जो .com एंड .net है वो सबसे ज्यादा रजिस्टर होने वाले TLDs है। अब बात करते हैं CCTLDs की, यानी कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। इसके कुछ एग्जांपल्स है .in, .cn, .us, .uk। मतलब कि अगर कोई वेबसाइट या ब्लॉग किसी स्पेसिफिक कंट्री या जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए है तो वो CCTLD एक्सटेंशन रखते हैं। जैसे कि amazon.in इंडिया के लिए है और amazon.cn चाइना के लिए है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ godaddy.com, जो कि एक डोमेन नेम प्रोवाइडर है। वहीं पे मेरे सभी डोमेन नेम्स रजिस्टर है और आज तक मुझे उसकी सर्विस के रिलेटेड कभी कोई इश्यू नहीं आया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप भी GoDaddy से ही अपना डोमेन नेम जो है वो रजिस्टर करें, क्योंकि डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए और बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसका लिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप चाहे तो बाद में उसे चेक कर सकते हैं। अब जो भी डोमेन नेम परचेस करते हो उसकी ओनरशिप बनाए रखने के लिए आपको एक एनुअल फी देनी होती है। अगर आप वो एनुअल फी नहीं दे पाते हैं तो आपका डोमेन नेम एक्सपायर हो सकता है और किसी और को रजिस्टर करने के लिए अवेलेबल हो सकता है। और अगर आपका डोमेन नेम एक्सपायर हो गया और अगर किसी और ने रजिस्टर कर लिया तो आप वापस से वही सेम डोमेन नेम रजिस्टर नहीं कर सकते। डोमेन नेम रजिस्टर करते वक्त आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको डोमेन नेम कितने साल के लिए रजिस्टर करना है। आप चाहो तो 1 साल से 10 साल के लिए डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।